चुके हैं बर्थडे पार्टी में और आंचल शर्मा जी इस फंक्शन को छोड़ के बीच में जा रही हैं क्योंकि और ये नई जगह पे हमने अभी तक जिम्स भी नहीं देखे हैं। आसपास कौन कौन से अच्छे जिम्स हैं, कौन सा ज्वाइन करना है। तो दूसरी चीज मैंने करनी है अपनी जुबान पे कंट्रोल। दुश्मनों ने हमारे ऊपर कीचड़ फेंक के हमें रोकने की कोशिश करी बट हम रुके नहीं। तो मैरिज सर्टिफिकेट हमें मिल चुका है। भाई साहब बर्फ पड़ रही है, बर्फ, वो भी पत्थर वाली बर्फ। हेलो जी फैमिली, वेलकम टू द व्लॉग फ्रॉम OMG व्लॉग। आज रात इतनी ज्यादा खतरनाक थी, मतलब रात के 3 बजे से बादल गरज रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। मतलब 3 बजे के बाद से तो मैं सो ही नहीं पाया हूँ, इतनी जोर जोर से बादलों की आवाजें आ रही थी, बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी, बहुत ही ज्यादा डेंजरस। अभी भी शायद बैकग्राउंड में आवाजें आ रही होंगी। अभी सुबह के 9 बज गए हैं, ये देखो पूरा मतलब बारिश ही बारिश हो रही है हर जगह। और अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं घर की अभी क्या हालत है। लाइट है नहीं घर में, अभी कपड़े वपड़े थोड़े बहुत रहते हैं सेट करने के लिए। हमारा जो शीशा है वो अभी तक यहाँ नहीं लगा है। कपड़ों की अलमारी ऑल तो हमने सेट कर दी है। किचन हमसे जितनी सेट हो सकती थी हमने करी है, बट अभी भी बहुत ज्यादा घसमान डला हुआ है। अभी ये खाली पेटियां सारी, इनको भी हमने डिस्पोज ऑफ करना है। ड्राइंग रूम में भी पूरा सेट करने को पड़ा है। ये डाइनिंग टेबल की हालत है, ये भी अभी ऐसे पड़ा है। हम कल पूरा दिन घर सेट कर रहे थे, पूरा दिन। कल मैंने सोचा था व्लॉग बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या कर रहे हैं हम घर में, बट कुछ नहीं दिखा पाया मैं। आज हमारी अपॉइंटमेंट थी मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट करने की, तो जल्दी से रेडी होके निकल रहे हैं हम। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये तो मैडम बिल्कुल पूरी गिल्ली हो गई है। शुक्र है जैकेट पहनी हुई थी वाटर प्रूफ वाली, तो ऊपर ही आया, पानी अंदर नहीं गया। हमारे जो पुराने वाले घर है ना, उधर भी काफी सामान अभी पड़ा हुआ है जो कि गाड़ी में आएगा, बट ये गाड़ी ऑलरेडी फुल है और इसको हम खाली इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बारिश हो रही है। तो इस गाड़ी में और सामान आ नहीं सकता, पता नहीं कैसे होगा सारा कुछ मैनेज। और हैरियर हम इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है सुबह से और पानी इकट्ठा होगा बहुत ज्यादा। होंडा सिटी हो सकता है कई जगह से ना निकल पाए, बहुत ज्यादा दुविधा हो गई आज। बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। पड़ रही है बर्फ, वो भी पत्थर वाली बर्फ। ओ भाई, ऐसा लग रहा है शीशा ही टूट जाएगा। आज हमें सबसे ज्यादा काम थे और आज भी मौसम ऊपर ऊपर बिगड़ा। सारे बिजली के काम आज होने थे, हमारा एसी आज लगने थे, पंखे आज लगने थे, गीजर आज लगना था, वॉशिंग मशीन लगनी थी। बादल गरज रहे हैं बट काम कोई नहीं हो रहा, बादल कर रहे हैं। मैरिज सर्टिफिकेट का काम जो हम करने जा रहे हैं, घर से पेंडिंग सामान लेके आना था, सारे काम मुझे लग रहा है आज पेंडिंग रह जाएंगे। चलो लेट्स सी, क्या पता 1-2 घंटे में बारिश रुकी जाए। दिखा तो रहे हैं 3 बजे तक, 3 बजे दिखा रहा है, नॉर्मल हो जाएगा, हो जाए, बट 3 बजे भी हो जाएगा ना तो भी हमारे काफी काम हो जाएंगे। एक तो पार्किंग ढूंढने में लग गई हमें मुद्दतें, बड़ी मुश्किल से कहीं टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी लगा के आए हैं। ऊपर से हम छाता भी नहीं लेके आए, तो अभी हम ऐसे ही चले हुए हैं बारिश में एज इट इज। बीमार होने की पूरी आशंका है हमारी, और अगर हम बीमार हो जाते हैं तो आपको व्लॉग बेड में से देखने को मिलेगा गाइस। ये कह रही है लूडो खेलते व्लॉग बनाएंगे। व्लॉग बनाएंगे बेड पे बीमार होके। टाइटल होगा व्लॉग का लूडो का घमासान युद्ध। तो गाइस मैरिज सर्टिफिकेट हमें मिल चुका है, तो मुबारक पहले तो आपको। आप अब ऑफिशियली मेरे से मेरी बीवी बन चुके हो कानून के हिसाब से। तुम भी ऑफिशियली मेरे पति बन चुके हो। बाहर मौसम देखो, ओले पड़ रहे हैं गाइस, बहुत तेज बारिश हो रही है और इनके पास तो कोई एनवेलप था नहीं। तो एक काम कर, तू ये पकड़, मैंने कोई एनवेलप लेके आता हूँ प्लास्टिक का। हाँ तू रख, अभी 2 मिनट में आया। अरे ऐसे गीले हो जाएंगे, पागल है क्या? ओरिजिनल है वो, नहीं पंगा ले रही है। पता कितनी तेज बारिश हो रही है। अभी नहीं जा पाएंगे हम ऐसे। हाँ वही कह रहा हूँ, रुक जा 2 मिनट। तो गाइस किसी तरह फाइल का इंतजाम करके मियां बीवी निकल चुके हैं अगली किसकी ओर, गाड़ी की ओर। और रास्ते में काफी ज्यादा दुविधाएं आती हुई, सामने मशाल जलती हुई, आग वाली मशाल। दुश्मनों ने हमारे ऊपर कीचड़ फेंक के हमें रोकने की कोशिश करी, बट हम रुके नहीं, हम चलते रहे अपनी मंजिल की ओर। खून में लथपथ दोनों जवान किसी तरह अपने बंकर तक पहुंच गए हैं और हालत बहुत गंभीर है। ओह गॉड, बंकर में हीटर ऑन करो। बंकर का हीटर ऑन करके अब हमें अपनी दूसरी मंजिल की ओर जाना पड़ेगा। बारिश कम हो गई, बंकर में पहुंचते ही दुश्मन ने हमला कम कर दिया। हम किस तरफ बच गए हैं? बंकर लेके अब हमें अपनी जगह बदलनी पड़ेगी क्योंकि दुश्मनों को हमारे ठिकाने का पता लग चुका है। चलिए, दोनों सैनिकों ने अपने बंकर में बैठते ही बुलेट प्रूफ जैकेट उतार दी
क्योंकि अब गोलियां चलनी बंद हो गई थी दुश्मनों के तो। हर जगह अभी भी पानी इकट्ठा है। दुश्मनों ने पूरी चाल चली है कि हम अपने रास्ते से आगे ना जा पाए, बट हम हार नहीं मानेंगे। रेड लाइट पे रुकेंगे फिर जाएंगे क्योंकि यहाँ चलान कट जाता है, दुश्मन चलान काट देता है। आज तो अलग ही टास्क हो गया भाई। चलो ग्रीन लाइट हो गई है, अब हमें दुश्मनों के इलाके से बाहर जाना पड़ेगा। तो आज एक मिशन कंप्लीट करने के बाद अब बारी आ गई मिशन 2 की। दिस मिशन इज कॉल्ड मिशन टाको बेल। तो गाइस घर पे जैसे कि आपको पता हमारा जो बेस कैंप है वहाँ पे खाना नहीं बन सकता, वहाँ पे हमला हो गया था दुश्मन का, तो सारी हबड़ा दबड़ी मची हुई है, सामान बिखरा हुआ है। तो हम आए हैं अपने दूसरे बेस कैंप टाको बेल में अपना खाना खाने के लिए और मम्मी पापा के लिए पैक कराने के लिए। चले ऑफिसर, चलो ऑफिसर। तो गाइस कल घर आने के बाद हम लग गए थे अपने घर की सफाई करने में, सारा सामान सेट करने में, तो व्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाया। अभी मम्मा बना रहे हैं सुबह सुबह मेरे लिए ऑमलेट, और आज हमने पुराने वाले घर में जाना है। कल वो काम नहीं हो पाया था क्योंकि कल पूरा दिन बारिश हो रही थी। आज पुराने वाले घर में जाके हमने टीवी लेके आना है, टीवी लगाना है, और बहुत सारा सामान वहाँ पड़ा है, इंक्लूडिंग मम्मी की शादी की एल्बम वही बड़ी है तो मम्मी लेके आनी है, तो वो सारा सामान भी जाके लेके आना है। तो अभी हम सब रेडी होंगे ब्रेकफास्ट करके, मैं ऐश पापा और मम्मा, और निकलेंगे थोड़ी देर में वहाँ के लिए। पर मम्मी इलेक्ट्रीशियन भी आ रहा है तो शायद एक बंदे को घर पे भी रहना पड़े, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। आज राधिका के बेटे का बर्थडे है, वहाँ भी जाना। हाँ, राधिका के छोटे से नूनू से बच्चे का बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है, और राधिका की सेकंड मैरिज एनिवर्सरी भी है, सेम डे है दोनों चीजें, तो वहाँ का भी करना है। बट पहले दिन में सारे काम निपटा ले, वो प्रोग्राम शाम को है। और गाइस आज लगने हैं घर पे एसी, तो मैं लेने आया हूँ बिजली का सामान। घर पे जिस हिसाब से हमारे काम खत्म ही नहीं होने में आ रहे ना, उस हिसाब से लग नहीं रहा कि आज शाम को हम फंक्शन पे जा पाएंगे। बट लेट्स सी, अभी एसी लग रहे हैं, पंखे लग रहे हैं, लाइटों का काम हो रहा है, उसके बाद देखते हैं शाम को फ्री हुए तो बनाएंगे प्रोग्राम। और सबसे ज्यादा सेट किसका कमरा है? हमारा कमरा है। अबे जा, वैसे सच्ची बताऊं ये इसकी वजह से हो गया कमरा सारा सेट, इसकी ड्यूटी लग चुकी है मम्मी के द्वारा कि मम्मी की हेल्प भी इसी ने करानी है। मैंने बोला मम्मा को, मम्मा कहती कोई बात नहीं, कितना करेगी तू, कितना ही साफ करेगी, रहने दे। हाँ, मैं कोई बात नहीं मम्मा कर दूंगी। ये ना 2-3 दिन से लगी हुई है, जो हमारे वाले रूम है उसके कपड़े सारा कुछ, बेड में जो रखना था इधर उधर, आपको पता है इंडियन हाउस होल्ड में बहुत सामान हो जाता है। मम्मी का भी उतना ही सामान है, पर मम्मी पापा थक भी जाते हैं फिर थोड़ा शाम होते होते तक, तो अभी हमारी ड्यूटी लगी हुई है। तो जैसे ही हमारे कमरे का काम खत्म हो जाता है हम मम्मी पापा के कमरे की सेटिंग करवाएंगे, बट पहले घर की सेटिंग हो जाए, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हैं जो अभी भी सेट नहीं हुई हैं और जो हमें समझ भी नहीं आ रही कैसे सेट करनी है। और गाइस आ गई है ऐश्वर्या के घर से रोटी पनीर की सब्जी, क्या बात है, मम्मा ने कह ढा दिया आज। और भूख मेरे को बहुत ज्यादा लग रही थी, लंच टाइम हो गया है। एक और है एक्स्ट्रा इन केस। नहीं बस भूख लग रही थी ना। नहीं, खा तो मैं लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो भाई अपना लंच करेंगे। आज बहुत दिनों बाद मुक्ति और ओंकार से भी मिलना है, और अभी मैं निकल गया ओंकार और मुक्ति को मिलने के लिए। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का अपडेट आप लोगों को देना था कि वो अभी तक मैंने शुरू नहीं करी है, क्योंकि ये शिफ्टिंग के चक्कर में डाइट कोई भी प्रॉपर घर पे कुछ प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। जो मम्मी को भी ईजी रहता है बनाना वो सब बन रहा है घर में, या फिर ऐश के घर से आ रहा है, तो टाइम फिक्स करना अपने खाने पे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर मैं 2-3 दिन में स्टार्ट कर दूंगा, आप लोगों को भी बताऊंगा। और हाई प्रोटीन भी रखना है, क्योंकि वो जो मेरी 8 घंटे या 6 घंटे की विंडो की खाने वाली, उसको मुझे हाई प्रोटीन भी रखना है। बीच में जिम वर्कआउट भी स्टार्ट करना है, और ये नई जगह पे हमने अभी तक जिम्स भी नहीं देखे हैं, आसपास कौन कौन से अच्छे जिम्स है, कौन सा ज्वाइन करना है। तो जब जिम ज्वाइन हो जाएगा, प्रॉपर घर में भी खाना बनना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही इंटरमिटेंट फास्टिंग में स्टार्ट करूंगा। अभी ये डिसाइड नहीं किया मैंने कि 16 घंटे करूंगा कि 18 घंटे करूंगा, तो वो चीज डिसाइड करनी है। दूसरी चीज मैंने करनी है अपनी जुबान पे कंट्रोल, बोलने वाली नहीं, खाने वाली पे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खा रहा हूँ, घर का भी खा रहा हूँ, बाहर का भी खा रहा हूँ, क्योंकि 30 दिन कुछ नहीं खाया ना, तो अब मैं अपनी क्रेविंग कंट्रोल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लग रहा है जो मर्जी खा लो, पर वो गलत है कहीं ना कहीं। अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी बॉडी के साथ, अपने रिजल्ट्स के साथ, तो कंट्रोल तो करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम राइट नाउ, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाली, इसके बाद से मैं कुछ भी गंदमंद नहीं खाने वाला हूँ। यहाँ मैंने पिक कर लिया मुक्ति गौतम को, और इतनी रईस है मेरी बहन, ये देखो दो दिखाते थे, एक iPhone 15 Pro और ये Pro है, और ये iPhone 13। ये 13 है। वैसे सच्ची तो मुझे डिफरेंस कुछ ज्यादा पता नहीं चलता इन दोनों में। अगर हाँ है नहीं, ना बिल्कुल भी नहीं। ये 1 TB है नया वाला भी। हाँ बड़े लोग, मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ, काफी लोग ये यकीन नहीं करेंगे कि मैंने 1 TB तक भर दिया हुआ है। हाँ ये तुम कार
एक बार ना इसकी नोटिफिकेशन आई और स्टोरेज इज फुल। मैंने कहा शिट, ओह नो, इधर 128 GB हमें डिलीट कर करके पूरा करना पड़ रहा है। 1 TB भर दिया इसमें। टैलेंट चाहिए इस चीज में। लड़कियां ना सब बहुत कुछ सेव करके रखती है, सूट के डिजाइन, ये वो, वीडियोस, फोटोज, बहुत कुछ। ये पता क्या करती है एक्चुअली, फोटोज जितनी वीडियोस बनाती है ना उनमें से काफी वीडियो सेव करके रखती है कि बाद में यूज हो जाएंगी। पर फिर जो 2-3 साल तक यूज नहीं होती ना, फिर ये फिर डिलीट करती है जाके। और नहीं यूज होती, मैंने देखा नहीं होती आप जितना मर्जी संभाल के बाद में ना इसकी रील बना के डाल लूंगी। नहीं डलती। ऐसी होती है, हम कितनी सारी चीजें सेव करके रखते हैं घर में, घर पे। जैसे मुझे अब पता लग रहा है शिफ्टिंग के टाइम घुमाने के लिए कुछ नहीं यूज करते हम बाद हमने में। करीबन अपना 20% सामान तो दे दिया है। तो ये मान कि हम जो मिठाई के डब्बे होते हैं घर वाले, वो भी बचा लेते हैं। ये वाला डब्बा हम कहीं यूज करेंगे, कभी यूज नहीं होता। कभी यूज नहीं होता, सही बात है। तो अभी ओंकार हमारी वेट कर रहा है स्टूडियो में, जल्दी चलते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं। और ओंकार भाई कैसे हो, कैसा लगा पाकिस्तान जाके? फील ही नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान गए हैं। वैसे बॉर्डर पर स्टॉपा, साथ ही गुरुद्वारे गए, पाकिस्तान देख नहीं पाए। बेसिकली ना मेरे को ये था कि हम पाकिस्तान के पूरे कोर में जाएंगे, वहाँ का गांव देखेंगे और लोग वहाँ आसपास घूम रहे होंगे घर के आसपास, मतलब वो चीज नहीं थी। वो व्लॉग में पता चल गया होगा काफी लोगों एक को। वैसे थोड़ा सा कल्चरल शौक था, कभी मतलब गुरुद्वारा इस तरीके से नहीं देखा, कभी मुस्लिम नहीं देखे गुरुद्वारे में, तो वो चीजें देख के थोड़ा सा मुझे डिफरेंट सा लगा। अच्छी चीज थी, चलो गुड था, पर डिफरेंट था। इधर नहीं देखा एक्चुअली उस जगह की हिस्ट्री इस तरीके की है ना, तो वहां पे जाके मुझे पता लगा कि अपने जो गुरु नानक देव जी है उनको मुसलमान भी मानते हैं और हम तो चलो मानते ही मानते हैं। ये मुझे वहां जाके पता लगा। उसके ग्राउंड फ्लोर पे ना होने लग गया, मैं काट देती हूँ। काटा। उस गुरुद्वारे के ग्राउंड फ्लोर पे बाबा नानक की पीर है और फर्स्ट फ्लोर पे अपना गुरु ग्रंथ साहिब है। तो वो भी मेरे ख्याल दुनिया में एक लौता गुरुद्वारा होगा ऐसा। तो गाइस अब बारी आ गई है हमारे काम करने की, आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ओके बाय। तो गाइस स्टूडियो से हो गया हूँ मैं फ्री और अभी मैं जा रहा हूँ सीधा घर। ऑलरेडी काफी लेट है, हमने शाम को फंक्शन पे भी जाना है। शाम क्या अभी रात ही हो गई हुई है और ऐश अभी घर पे रेडी हो रही है। मैंने जाके नहा के धो के फिर रेडी होके निकलना है। ऑल्दो घर की काफी सेटिंग आज होनी थी, तो हमने सोचा फंक्शन पे आज अटेंडेंस लगाएंगे और फिर कल को करेंगे घर की सेटिंग। लेट्स गो। और आज हमने ये भी सोचा था कि जिम्स का मुआयना करना, मतलब आसपास के जिम्स देखने कौन सा ज्वाइन करना है, बट वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी वी आर लेट। तो कल पे छोड़ते हैं जिम वाला काम। बस ना मेरा तो आज सच्ची मन था कि एक ट्रायल ही ले आऊं जिम का, कि वर्कआउट करने के बहाने, नहीं हो पाएगा। काफी दिन से वर्कआउट नहीं किया तो वियर्ड सा लग रहा है कि यार वर्कआउट कर लो। तो कल देखते हैं, कल कोशिश करेंगे कि जिम देख के ज्वाइन भी कर लें साथ ही साथ। तो ओंकार और मैं तैयार हो चुके हैं राधिका के फंक्शन के लिए। आज उनकी एनिवर्सरी भी है और साथ ही साथ आज समर्थ का है बर्थडे। समर्थ उनका बेटा है और आज मुक्ति और मैं पूरा मैचिंग होके हुए हैं तैयार। क्या बात है, पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं तो ओंकार कुछ और पहन रहा था, मैं कुछ और पहन रही होती। चेक करो, काला 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 ऊपर कोट, दोनों का बेग। यो, अब हम लेट हो रहे हैं, निकलना चाहिए हमें। बाय। पहुंच चुके हैं बर्थडे पार्टी में, जो भी बर्थडे पार्टी वही सब बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो गई है। सही बात है यार। फैंसी तो हमारा बचपन सही था, सस्ते में हो जाता था। पेस्ट्री, चाउमीन, समोसे गुजारे उसके थे। रघुपति राघव राजा राम। हमारी भाभी जी किधर है? भाभी जी घर पे है, रेस्ट कर रही है भाभी जी। भाभी जी छत में। हाय आशु, हाय गुरी, हाय आशु, कांग्रेचुलेशंस राधिका। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। गुरी नमस्ते। हाय, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या हाल चाल? बढ़िया, सब बढ़िया। नमस्ते मम्मी, कैसे हो? और आंचल शर्मा जी इस फंक्शन को छोड़ के बीच में जा रही हैं क्योंकि मैडम एक और फंक्शन अटेंड करने जा रही है। आपको पता है मैं इस फंक्शन में कैसे आई हूँ? मैं नाइट सूट में थी। वेरी गुड। और मैंने अपना बैग खोला और इतनी सी जगह से हाथ डाला, मेरे हाथ में ये सूट आया। चल शुक्र है कुछ मिल गया तुझे पहनने के लिए। अभी तो वहाँ जाके तैयार होगी फिर से। हाँ, होपफुली। चल चलो चलो। ओह, मेरे फ्रेंड्स आर कॉलिंग मी। आंचल शर्मा की कैब आ चुकी है। बाय आंचल, हैव फन। गिफ्ट लेने के बाद अब बारी आ चुकी है सबको गुड बाय करने की। बाय गाइस, बाय गाइस। मैं नीचे सबको मैं कराई हूँ, तुम 2 बचे थे। चलो ठीक है, बाय, टाटा।
Hasta la vista. So guys, finally पहुंच चुका है घर. मेकअप मैंने अपना उतार लिया हुआ है. अब बारी आ चुकी है सोने की. अब हम आपको मिलेंगे कल अगले व्लॉग में. तब तक के लिए बाय. गुड नाइट शुभा. गुड नाइट गाइस. स्लीप टाइट.